हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न आपके हैं वे सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, उनमें से लिए गए हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों का अभ्यास आपको अवश्य करना चाहिए। और देखिए क्या आप इन प्रश्नों को स्वयं हल कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको आसान कॉन्सेप्ट से इस तरह के प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भैया 15 वस्तु है। क्या है? 15 वस्तु है। वह कितने में खरीद रहा है? 10 रुपए में खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 10 रुपए में खरीद रहा है। वहीं दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 10 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं? 10 वस्तु। 10 वस्तु कितने में खरीद रहा है? 10 वस्तु जो है 15 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 15 रुपए में बेच रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा और 15 को 15 से गुना करेंगे तो आपका 225 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ बेचने की बात हो रही थी, यह बेचने की बात हो रही थी और यहाँ खरीदने की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ खरीदने की बात हो रही थी। तो हमारा 100 रुपए में कोई सामान खरीदा, उसे 225 में बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु 100 में खरीदा, 225 में बेच दिया। लाभ कितने का हुआ? 125 का। लाभ कितने का हुआ? 125 का। प्रश्न कह रहा था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया हमें 125 का लाभ हुआ। कितने पे? 100 रुपए के वस्तु पे लाभ हुआ। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए 100 से 100 कट गया तो हम देख रहे हैं 125% आ रहा है और यही क्या होगा? लाभ प्रतिशत। और हमारे प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था। एक बार मैं फिर से आपको इस प्रश्न को समझा देता हूं। देखिए प्रश्न कह क्या रहा था। प्रश्न कह रहा था कि एक विक्रेता 10 रुपए में, कितने रुपए में? 10 रुपए में 15 वस्तु क्या कर रहा है? खरीदता है। ठीक है, 10 रुपए में 15 वस्तु खरीद रहा है। वहीं 10 वस्तु जो है 15 रुपए में बेचता है। तो उस प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि इस स्थिति में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है। ये तो कन्फर्म है कि भैया लाभ हो रहा है और लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कैसे मालूम चलेगा? तो 15 वस्तु 10 रुपए में खरीद रहा है और 10 वस्तु 15 में बेच रहा है। कुछ नहीं करेंगे, इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को 10 से गुना करेंगे 100 होगा और 15 को 15 से गुना करेंगे 225 हो जाएगा। यानी कि ऊपर खरीदने की बात हो रही थी तो यह हमारा सीपी हो गया और यहाँ बेचने की बात हो रही थी तो हमारा एसपी हो गया। तो देख रहे हैं 100 रुपए का सामान 225 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो क्या हो रहा है? 100 रुपए का सामान 225 में बेच रहा है, यानी बढ़ा के बेच रहा है। तो लाभ कितने का हुआ? 125 का। 125 का लाभ हुआ। तो सिंपल हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। 125 लाभ आ गया। हमेशा लाभ प्रतिशत किसमें निकलता है? क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 100। तो नीचे हमने 100 लिखा। प्रतिशत निकालना है तो गुने में 100 किया तो 100 से 100 कट गया, बचा 125। 125% आ गया जो कि लाभ प्रतिशत है। 125% वो लाभ कमाता है। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न हल हो चुका है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम 4 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। ट्रेन की औसत गति क्या है? देखिए ये जो प्रश्न है आपका एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमें औसत गति बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर हमारा डिस्टेंस बट्टा क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, तो औसत गति हमें बताना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं कि भैया 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा से वह कितने मिनट चलता है? 10 मिनट चलता है। तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से कुल यहाँ पे 3 डिस्टेंस दिया गया है। तो इस तीनों को हम जोड़ लेंगे।
अगला क्या है कि 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मिनट? 25 मिनट चलता है। आगे देखें तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह 4 मिनट चलता है, तो इससे भी टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 15 गुने 4, ठीक है, 15 गुने 4 कितना चला, वो टोटल डिस्टेंस मालूम चल गया। तो सारे डिस्टेंस को अब क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। बट्टे में अगर हम स्पीड निकालना चाहे तो बट्टे में हमें टोटल टाइम भी चाहिए। तो टाइम कितना है? टाइम है 10 मिनट, 25 मिनट और 4 मिनट, यही टाइम दिया गया है। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। इसे अगर हम हल करते हैं तो देखते हैं, इस टोटल को हम जोड़ेंगे, गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो ये हमारा जाएगा 2400। कितना आ जाएगा? 2460। कितना आ जाएगा? 2460। अगर टाइम को जोड़े तो 25, 10, 35, 4, 39, 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। अब इसे हल कर लीजिए। इसे हल अगर हम करेंगे तो देखिए 3 से काटेंगे तो 13 तिया 39, 3 से काटेंगे तो 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6 और 1 0। कितना आ जाएगा? 820/13। इससे अगर हम हल करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 63, 63 सही 1/13। ये क्या होगा? किलोमीटर प्रति आवर से आवर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 63 सही 1/13 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि क्या होगा? औसत गति होगी। तो काफी आसान प्रश्न थे। इस तरह के प्रश्नों का अगर आप अभ्यास किए रहेंगे तो एग्जाम में अगर आपके सामने इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आसानी से आप उसे हल कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ होता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी आप वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आप अच्छे प्रश्नों का अभ्यास कर एग्जाम के लिए खुद को अच्छे से तैयार कर सके। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीजल के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि डीजल का वर्तमान मूल्य 80 रुपया प्रति लीटर है तो 2 वर्ष बाद डीजल का प्रति लीटर मूल्य कितना होगा? देखिए वर्तमान मूल्य कितना है, बहुत ही सरल प्रश्न है। वर्तमान मूल्य 80 रुपया है, प्रति वर्ष क्या हो रहा है? 5% की वृद्धि हो रही है। यानी कि अगर पहले 100% रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा? 5% बढ़ेगा तो 105% हो जाएगा। 105% को लिख सकते हैं 105/100। या तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी 5% की ही वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष भी कितना हो जाएगा? 105/100, यही होगा ना। 105%, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। अब कुछ नहीं, अब इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से ये कट गया, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 25, ठीक है, और 5 से फिर काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? ये भी 21 बार में कटेगा। ये भी क्या होगा? 21 बार में कट जाएगा। क्या होगा? 21 बार में कट जाएगा। 21 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 441 आ जाएगा। बट्टे में क्या हमारे नीचे बचा है? 5। इसे अगर हम हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 88.20 पैसे आएंगे, जो कि क्या हो जाएगा? 2 वर्ष बाद उस डीजल का मूल्य हो जाएगा। उस डीजल का मूल्य कितना हो जाएगा? 88.20 पैसे, 88 रुपये 20 पैसे मूल्य हो जाएगा। और हमारे इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा? 88 रुपये 20 पैसे। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते थे। काफी सरल कॉन्सेप्ट से मैं आपको प्रश्नों को हल करना सिखाता हूं। तो ऐसी ट्रिक के साथ, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।